नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। कल चक्का जाम को लेकर खबर मैंने आपको पहले बताई थी और अजीत सिंह से भी मेरी बात हुई थी, जो कि ट्रांसपोर्ट वेलफेयर यूनियन के चेयरमैन हैं, और उस समय उन्होंने ये कहा था कि अभी उनकी मीटिंग चल रही है और उस समय की जो स्थिति थी वो यही थी कि कल सड़कों पर गाड़ियां नहीं होंगी क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल रहेगी। लेकिन इस समय की मैं बड़ी और बिग ब्रेकिंग आपको बता दूं कि ये पूरा मसला अब हल हो चुका है और ट्रांसपोर्टर्स जो है वो इमीडिएटली अपने काम पर लौटेंगे। तो ये बड़ी और एक अच्छी खबर है कि ट्रांसपोर्टरों का जो सरकार के साथ एक क्लैश चल रहा था नए हिट एंड रन कानून को लेकर, तो उस पर जो है वो अब सहमति बन चुकी है और सरकार ने जो है सरकार और उनके बीच ये सहमति हुई है कि ये जो कानून है ये फिलहाल लागू नहीं होगा और तमाम जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अपने काम को रिज्यूम करेंगे। तो एक अच्छी खबर यह है कि ये पूरा जो मसला बना हुआ था, तो इस मसले पर जो है वो अब अंततः ये निर्णय लिया गया है कि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो अपने काम को रिज्यूम करेंगे। द गवर्नमेंट एंड द ट्रांसपोर्टर्स हैव एग्रीड दैट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स विल रिज्यूम देयर वर्क इमीडिएटली। दे अपील टू ट्रक ड्राइवर्स टू रिज्यूम वर्क। दरअसल एक बैठक चल रही थी जिसमें कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अमृतलाल मदन उनकी तरफ से बैठक हुई। उसके बाद स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि आप हमारे ड्राइवर्स नहीं हैं, आप हमारे सिपाही हैं, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और उसी में उन्होंने कहा कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा जो ये कानून लाया गया था जिसमें कि 10 वर्षों की सजा थी और फाइन था, उसे होल्ड पर किया गया है, यानी कि उसे रोक लिया गया है, स्थगित कर लिया गया है और अगली बैठक तक जो है ये कानून लागू नहीं होगा। तो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की ओर से जो है ये अब स्टेटमेंट जारी की गई है जिसमें बकायदा उन्होंने कहा है कि ये कानून जो है ये होल्ड पर किए गए हैं, यानी कि ये अब लागू फिलहाल नहीं होंगे। और ऐसे में यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा है कि वी हैड अ डिस्कशन विद द ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव। गवर्नमेंट वांट टू से दैट न्यू रूल्स हैज नॉट बीन इंप्लीमेंटेड येट। तो उन्होंने भी कहा है कि नए कानून अभी लागू नहीं हुए हैं। We all want to say that before implementing भारतीय न्याय संहिता 106/2, we will have a discussion with all India Motor Transport Congress representative, then only we will take a decision। तो उनकी तरफ से भी ये कह दिया गया है कि हम ये नए कानून लागू करने से पहले जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है उसके साथ बैठक करेंगे और उसके बाद ही इस फैसले पर आएंगे कि क्या इन कानूनों को लागू करना है या फिर नहीं करना है। कुल मिलाकर पूरी तरह से ये एश्योर किया गया ड्राइवर्स को और ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हें ये भरोसा दिया गया कि कुछ भी गलत नहीं होगा, उनकी मर्जी के खिलाफ कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा, कोई भी कानून जो है वो उस वक्त तक लागू नहीं होगा जिस वक्त तक कि ये जो ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस के सदस्य हैं ये सहमत नहीं होंगे। और इसके बाद से ये अपील की गई है कि सरकार और ट्रांसपोर्टर्स के बीच अब इस पूरे मसले को लेकर एक राय जो है वो बन चुकी है, यानी कि मसला सेटल डाउन है। और ऐसे में ये कहा गया है कि जो भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो ड्राइवर्स हैं, जो कि कल से जिन्होंने काम छोड़ा हुआ है, जो कि काम पर नहीं लौटे हैं, गाड़ियां जिनकी खड़ी हैं जिसकी वजह से पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल डीजल की सप्लाई है वो रुकी हुई है, पेट्रोल पंप जो है वो बहुत सारे ड्राई हैं इस समय, तो ये कह दिया गया है कि वो अपने काम पर लौटे। और बकायदा उन्होंने कहा है, जो स्टेटमेंट दिया गया है अमृतलाल मदन की तरफ से, उन्होंने कहा है कि अमित शाह ने यूनियन होम मिनिस्टर ने यह एश्योर किया है कि ये कानून जो है जिसमें कि 10 साल के लिए पनिशमेंट है और फाइन है, ये फिलहाल होल्ड पर रहेगा और अगली बैठक तक, यानी कि उनके साथ जो अगली बैठक होगी केंद्र की, उस वक्त तक जो है कोई भी इस प्रकार का जो कानून है वो लागू नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ड्राइवर्स के लिए जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, मैं ये कहूंगा कि उनकी स्ट्राइक की ये एक बड़ी अच्छी खबर
एक बड़ा अच्छा इंपैक्ट जो है वो सामने आया है और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आम जनमानस को जो है वो बड़ी राहत मिली है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स जो थे वो पहले स्ट्राइक पर जा चुके थे और कल भी स्ट्राइक होनी थी। मेरे पास अमृतलाल मदन का एक स्टेटमेंट है, मैं आपको ये सुनाना चाहूंगा, आप सुनिए इसे। हमारे प्यारे ड्राइवर भाइयों, आप हमारे ड्राइवर नहीं, हमारे सोल्जर हैं। जैसे सोल्जर बॉर्डर पे काम करते हैं वैसे आप लोग काम करते हैं। आप लोगों की चिंता आपसे ज्यादा हमको है। हम ये चाहते हैं कि आपको कोई भी तकलीफ नहीं होवे। आज जो गवर्नमेंट ने 10 साल की सजा और जुर्माना नया नक्की किया था, वो आज अमित शाह जी ने यहाँ मीटिंग बुला के होम डिपार्टमेंट में ये सब दोनों जो है दोनों माफ कर दिए, अभियान में रख दिए हैं। और जब तक ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से नेक्स्ट मीटिंग नहीं होगी, कोई भी लागू नहीं होंगे। धन्यवाद। तो देखिए, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अमित शाह जी ने ये सब कुछ होल्ड पर रख दिया है और जब तक अगली मीटिंग नहीं होगी तो ये लागू नहीं होंगे। अजीत सिंह को भी एक बार कॉल करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो अवेलेबल है या नहीं है। तो एक बड़ी अपडेट है और एक अच्छी, मैं ये कहूंगा कि सकारात्मक अच्छी खबर है आम लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए, कि जो चक्का जाम कल होना था, क्योंकि आज भी बहुत सी परेशानियां लोगों को हुई, लोग अपने मंजिलों तक, गंतव्यों तक नहीं पहुंच पाए। और इसमें एक अच्छी राहत की बात यह रही कि ई रिक्शा जो है वो जम्मू में था, तो कहीं ना कहीं एक सहारा, एक रे ऑफ होप जो थी वो ई रिक्शा जरूर लोगों को मिला, क्योंकि उन्हें जाहिर सी बात है ईंधन की जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये जो डेडलॉक बना हुआ था सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच में, वो अंततः जो है वो समाप्त हो चुका है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ बैठक हुई है और उनकी तरफ से अमृतलाल मदन की तरफ से जो है, जो कि प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के, उनकी तरफ से यह स्टेटमेंट बाकायदा जारी किया गया, जो मैंने आपको ऑडियो यहां पर सुनाई कि ये सब कुछ होल्ड पर कर लिया गया है और अगली मीटिंग तक जो है ये इंप्लीमेंट नहीं होंगे, ये रूल्स इंप्लीमेंट नहीं होंगे। और अपील की गई है तमाम जो भी ट्रांसपोर्टर्स हैं कि वो काम पर लौटे, यानी कि जो सप्लाई चेन इस समय बाधित हुई है, जिसमें कि ड्राइवर्स, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे या फल सब्जियों की बात करेंगे या फिर आप सबसे अहम है पेट्रोल डीजल, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल नहीं आएगा तो एसेंशियल सर्विसेज जो है वो डिस्टर्ब होंगी। जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे दायरे ऐसे हैं जिन्हें इस समय ईंधन की बहुत जरूरत है, सर्दियां हैं। तो ऐसे में अगर ये डेडलॉक बढ़ता तो आम लोगों को बहुत परेशानी होती और इसीलिए लगातार जो रिप्रेजेंटेटिव थे, क्या जम्मू की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, तो वो भी इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि उनके जो मुख्य बॉडी है उनकी तरफ से कोई मैसेज उन्हें मिले और उस पर वो फिर अगला फैसला ले। और क्योंकि इस समय फैसला जो है वो दिल्ली में लिया गया है, बैठक के बाद लिया गया है और उसमें जो प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अमृतलाल मदन, उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है, एश्योरेंस दे दिया गया है कि अमित शाह ने ये जो नया कानून था इसे होल्ड पर रखा है। और साथ ही साथ यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने भी कहा है कि हमने जो ये कानून है, ये जो नई संहिता है, ये अभी लागू नहीं है और जब भी ये लागू की जाएगी तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टरों के साथ जो है वो बैठक की जाएगी। और उसमें उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस, मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ बातचीत होगी और उसके बाद ही कोई फैसला जो है वो लिया जाएगा। तो बहुत अहम ये खबर है, बहुत मैं ये कहूंगा कि एक राहत भरी खबर है, क्योंकि आम जनमानस जो है वो परेशान था, पेट्रोल नहीं मिल रहा था और पेट्रोल ना मिलने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो सड़कों से हट चुका था और उसके साथ साथ एसेंशियल सर्विसेज अब डिस्टर्ब होना शुरू हो रही थी। और कहीं ना कहीं दुकानों पर अगर आप जाते तो सब्जियों के दाम भी बढ़ना शुरू हो चुके थे, यानी कि परेशानी हर दिन के साथ बढ़ती जाती, हर घंटे के साथ बढ़ती जाती। लेकिन यहां पर केंद्र ने जो कि मांग थी ट्रांसपोर्टर्स की कि केंद्र इंटरवीन करे, केंद्र बातचीत करे, तो वही एक रोल जो है वो यहां पर केंद्र ने जो है वो प्ले किया है और अंततः जो है ये सकारात्मक अब डिसीजन सामने आया है कि ये जो डेडलॉक था
ये अब समाप्त हो चुका है। तो इस अपील के मुताबिक कल जम्मू में चक्का जाम नहीं होगा। अजीत सिंह को मैं लगातार कॉल कर रहा हूं, चेयरमैन है वो ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के, लेकिन इस समय शायद फोन लाइन पर कहीं बिजी हैं। और जो डिसीजन उनकी सेंट्रल बॉडी ने लिया है, जाहिर सी बात है वो सर्वमान्य होगा। और इसके अकॉर्डिंग जो ये नए कानून थे, बैठक के बाद उन्हें स्थगित कर दिया गया है। केंद्र की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि जब भी ये लागू होंगे, पहले ट्रांसपोर्टरों के साथ बातचीत होगी, उन्हें विश्वास में लिया जाएगा और उसके बाद ही नए कानून जो है वो लागू किए जाएंगे। यानी कि कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि ट्रांसपोर्टरों के लिए चिंता का विषय बने, क्योंकि खौफ का माहौल था ट्रांसपोर्टरों में कि आखिर अगर इस प्रकार से 10 वर्ष की सजा का प्रावधान हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा फैसला जो है वो इस समय आया है और आम लोगों के लिए बड़ी राहत जो है वो ये फैसला लेकर आया है कि आखिर एकदम से जो डेडलॉक बना हुआ था वो एक मीटिंग के बाद जो है वो समाप्त हो चुका है। तो उम्मीद यही है कि अब तुरंत तमाम जो ट्रकर्स हैं, तमाम जो ड्राइवर्स हैं और खास करके वो जो कि पेट्रोल डीजल की सप्लाई चेन का पार्ट है, वो अपने काम को रिज्यूम करेंगे, काम को बहाल करेंगे और आम लोगों तक जो है, जो उनका एक बड़ा रोल है, एक बड़ा योगदान है इस सप्लाई चेन को मेंटेन करना। सप्लाई चेन में फिलहाल क्योंकि इनिशियली पेट्रोल डीजल ही एक ऐसा चीज है जो कि हर व्यक्ति को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, बेशक वो रिटेल में दुकान चलाता है, बेशक होलसेल में चलाता है, बेशक उसका क्या काम है, बेशक वो प्राइवेट किसी दुकान में काम करता है। पेट्रोल डीजल का इफेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है और इसीलिए आज पेट्रोल पंप पर हाहाकार देखने को मिला। पेट्रोल पंप ड्राई हो गए क्योंकि सप्लाई चेन जो थी वो पेट्रोल की वो कल से ही नहीं आई थी। लेकिन अब क्योंकि जो सेंट्रल बॉडी है उनकी तरफ से ये एश्योर कर दिया गया है कि उनकी बैठक हो चुकी है और बैठक में अमित शाह ने जो है वो उन्हें एश्योर किया है। जो प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अमृतलाल मदन, उनकी स्टेटमेंट मैंने आपको ऑडियो सुनाई है। उन्होंने ये कह दिया है कि ऐसी कोई भी चिंता की बात नहीं है, यानी कि एश्योरेंस उन्हें दे दिया गया है। उनका ये वीडियो बाइट मेरे पास है जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि अब डेडलॉक जो है वो खत्म हो चुका है। हमारे प्यारे ड्राइवर भाइयों, आप हमारे ड्राइवर नहीं, हमारे सोल्जर हैं। जैसे सोल्जर बॉर्डर पे काम करते हैं वैसे आप लोग काम करते हैं। आप लोगों की चिंता आपसे ज्यादा हमको है। हम ये चाहते हैं कि आपको कोई भी तकलीफ नहीं होवे। आज जो गवर्नमेंट ने 10 साल की सजा और जुर्माना नया नक्की किया था, वो आज अमित शाह जी ने यहाँ मीटिंग बुला के होम डिपार्टमेंट में ये सब दोनों जो है दोनों माफ कर दिए, अभियान में रख दिए हैं। और जब तक ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से नेक्स्ट मीटिंग नहीं होगी, कोई भी लागू नहीं होंगे। धन्यवाद। तो देखिए उन्होंने कह दिया कि कोई भी डिसीजन लागू नहीं होगा, ये सभी होल्ड पर कर लिए गए हैं। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा है। और मैं आपको यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला की भी बाइट यहां पर सुनाने की कोशिश करता हूं। न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। धन्यवाद। तो ये आपने इस समय सुना यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला को, जिन्होंने कहा कि ये बैठक हो चुकी है और अपील उन्होंने की है। एक बार फिर से आप इन्हें सुनिए, केंद्र की ओर से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2)
को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। धन्यवाद। तो इसके बाद अब जो भी पॉसिबल आउटकम है मैं आपको वो संक्षेप में बता देता हूं। पॉसिबल आउटकम ये है कि अब सरकार ने यहां पर समय मांगा है, सरकार ने ये आश्वासन दिया है कि बिना सलाह मशवरे के ट्रांसपोर्टर्स के कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। तो ऐसे में अब ट्रांसपोर्टर्स के पास पर्याप्त समय है कि वो इस डिसीजन पर सरकार के साथ बातचीत करें, उसमें बैठे और उस वक्त तक जो काम रुका हुआ है उसे बहाल करें, ताकि जो सप्लाई चेन बाधित हो रखी है वो सप्लाई चेन दोबारा से बहाल हो जाए। और क्योंकि इसमें समय है और सरकार ने ये एश्योर भी किया है कि आपके बिना पूछे या आपकी रजामंदी के बिना कोई भी डिसीजन जो है वो नहीं लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये अब उचित ट्रांसपोर्टर्स के पास एक रीजन है कि वो अपने काम को रिज्यूम करें, क्योंकि सरकार की ओर से जो डिमांड्स ट्रांसपोर्टर्स की थी लगभग उन्हें मान लिया गया है और उनमें ये कहा गया है कि आपकी मर्जी के बिना जो है वो ये नए कानून लागू नहीं होंगे। और खुद जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्हें भी क्योंकि स्टार्ट में ये कहा गया था उनकी तरफ से, अजीत सिंह की तरफ से भी, कि शायद जो नया बिल है उसे सही तरीके से जो है वो ड्राइवर्स को समझाया नहीं गया और मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से ये पूरा जो मसला है ये ज्यादा बिगड़ा है। तो प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस अमृत लाल मदन की स्टेटमेंट आपने सुनी और यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला की स्टेटमेंट आपने सुनी। दोनों के बयान जो है वो बहुत ज्यादा संतुष्टि देने वाले हैं ड्राइवर्स को और उन्होंने अपील की है अजय भल्ला ने कि सभी ड्राइवर्स जो हैं वो अपने काम पर लौट आए। और जाहिर सी बात है जब ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की तरफ से भी ये एश्योरेंस ये कहा गया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट दी गई है कि सरकार से बातचीत हो चुकी है और जब सरकार की तरफ से भी स्टेटमेंट दिया गया है तो इसके बाद अब कोई वजह नहीं बनती है कि ड्राइवर्स अपने काम पर ना लौटे, क्योंकि सरकार की ओर से जो है वो एश्योरेंस मिल चुका है। अजीत सिंह से फिलहाल मैंने संपर्क करने की कोशिश की लेकिन शायद वो व्यस्त हैं और जो स्थिति इस समय की है वो ये बताती है कि जल्द ही, अब जल्द नहीं, आप ये मानकर चलिए कि ट्रांसपोर्टर्स के पास अब कोई और मैं ये समझता हूं कि फिलहाल रीजन नहीं है कि वो अपनी हड़ताल को जारी रखें। और क्योंकि उन्हें अपील केंद्र की तरफ से भी हुई है, उनकी अपनी बॉडी की तरफ से भी हुई है, तो ऐसे में पूरी उम्मीद है और पूरे संभावना भी है कि अब जो ये चक्का जाम और जो पेट्रोल डीजल की किल्लत आप झेल रहे थे ये आपको नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि उपयुक्त बयान और उपयुक्त जो आप कहें कि जो जरूरत थी इस समय ट्रांसपोर्टर्स को कि सरकार उनसे बातचीत करे, वो उनकी मांग जो है कहीं ना कहीं इस समय पूरी हुई है। आगे इसको लेकर फिर से वाद विवाद या विचार विमर्श हो सकता है, लेकिन हाल फिलहाल की परिस्थितियां जो है वो अनुकूल है और ऐसा लगता है कि सुबह आपको जो है वो आपके पेट्रोल पंप्स पर जो है वो पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा। नमस्कार।